चित्रकूट जेल सियासी साजिश का खेला गया खेल। नमस्कार, न्यूज़ 20 इंडिया के सभी दर्शकों से अपील, कोरोना संक्रमण का खुद का बचाव करते हुए परिवार का भी करे बचाव, घर पर ही रहें सुरक्षित। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। यूपी की चित्रकूट जेल में जो कुछ हुआ वह तो आप सभी कुछ जान चुके हैं। आपको हम बता चुके हैं कि आखिर इस चित्रकूट जेल में किस तरह से एक शार्प शूटर और कुख्यात अपराधी ने दो बड़े बदमाशों को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था और फिर पुलिस ने ही जेल में गोली मारने वाले कुख्यात अपराधी अंशु का एनकाउंटर कर दिया था। आप हमारी पिछली पेशकश में भी जान चुके हैं कि आखिर कैसे अंशु दीक्षित ने दो बड़े बदमाशों को अपनी गन का निशाना बनाया। चलिए आज इसी पेशकश में बताते हैं कि आखिर क्या थी मर्डर और एनकाउंटर इन जेल की असल कहानी। जनाब, आपने एक बहुत पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि गुनाह की दुनिया में वही कदम रखता है जिसके पीछे बैकिंग होती है, और वह बैकिंग सियासी भी होना बेहद जरूरी होता है। और अक्सर किसी बड़े गुनाह की इबारत तभी तैयार होती है जब पहले से ही उसकी प्लानिंग तैयार की गई हो। ऐसा ही कुछ यूपी की इस चित्रकूट जेल में हुए मामले को देखने पर लगता है। आखिर कैसे संभव है कि जेल में बंद किसी कैदी के पास हथियार पहुंच जाए जहां बिना इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर ये कैसे हो सकता है कि वारदात से पहले यहां लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हो और कहने के बाद भी वह ठीक ना हुए हो। आखिर कैसे संभव है कि दो लोगों को गोली मारने वाले कैदी को भारी तादाद में मौजूद पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाई, और फिर गोली ही मारनी थी तो फिर किसी ऐसी जगह गोली क्यों नहीं मारी जिससे वह जिंदा पकड़ा जाता। आखिर क्यों जरूरी था एनकाउंटर? क्या किसी बड़े को कोई खतरा था? क्या उनकी कोई बड़ी पोल खुल सकती थी? क्या अधिकारियों को डर था अंशु दीक्षित से कि वह उनके राज खोल सकता है? सवाल कहीं हैं लेकिन जवाब आना बाकी है। अभी यह कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं कि आखिरकार जेल में गैंगस्टर अंशु के पास पिस्टल और गोलियां कहां से आई और किस तरह पहुंची। अब हो सकता है कि कुछ को पता है और कुछ को पता ही ना हो, लेकिन कहानी कैसी होगी यह आप भी आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर यहां यह कहा जाए कि इन तीनों इनामी बदमाशों की मौत की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार हो चुकी थी तो शायद यह गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां तो हालात ही कुछ ऐसे थे कि जिस हाई सिक्योरिटी जेल में अंशु दीक्षित और मेराज को रखा गया था वहां के सीसीटीवी कैमरे करीब 2 महीने पहले ही बंद किए जा चुके थे। आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में हुए डबल मर्डर और एनकाउंटर की वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी और वह रिपोर्ट भी अफसरों ने सीएम को सौंप दी, और उसी रिपोर्ट से सुनकर जो बातें सामने आई है वो वाकई हैरान करती है। दरअसल खेल साजिश का था। अभी तक की जांच में सामने आया कि जिस हाई सिक्योरिटी जेल में अंशु को रखा गया था वहां उसके आसपास के सभी कैमरे भी बंद थे, और जब सवाल हुए तो पता चला कि करीब 2 महीने पहले सभी कैमरे एक साथ खराब हो गए। वाकई हैरानी होती है कि सभी कैमरे एक साथ खराब कैसे हुए, और हैरानी यह भी है कि मेंटेनेंस को देखने वाली एजेंसी को कई शिकायतें और खत भेजे गए लेकिन अभी तक कैमरों की मरम्मत नहीं की गई। जांच रिपोर्ट में साफ है कि चप्पे चप्पे पर कैमरे की नजर रखने का दावा करने वाला जेल प्रशासन संवेदनशील जगह पर इतने समय तक कैमरे बंद नहीं रखने देता। तफ्तीश में सामने आया है कि अंशु असला लेकर उस दायरे से बाहर नहीं गया जिससे वारदात के लिए चुना गया था। जेल के भीतर ही उसके पास घातक 9mm की पिस्टल पहुंचाई गई। इससे उसने पहले अपने इनक्लोजर में मौजूद मिराज को गोली मारी। उसके बाद सेल के खुले दरवाजे को पार कर करीब 50 मीटर दूर किशोर जेल पहुंचा जहां मुकीम उर्फ काला मौजूद था। मुकीम का कत्ल करने के बाद वापस अपनी सेल में पहुंचा और कुछ बंदियों को अपनी गन पॉइंट पर लेकर जेल के सुरक्षा कर्मियों को ललकारने लगा। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर रहे अंशु को गोली मारी, लेकिन पूरे घटनाक्रम की एक भी तस्वीर जेल के उन कैमरों में कैद नहीं हुई जो ठीक ठाक काम कर रहे थे। दरअसल कैमरा भी उस हिसाब से खराब कर दिया गया था कि वारदात के लिए पर्याप्त दायरा तैयार हो सके। यह भी साफ है कि सीसीटीवी फुटेज एक तरफ जहां वारदात की तस्वीर साफ कर देते वहीं पुलिस के जेल जाने के रास्ते भी खोल देते, लेकिन भीतर एक सीमित दायरे में बड़े से बड़े अपराधी का काबू करना
पुलिस के लिए मुश्किल का काम नहीं है। घटना के थोड़ी देर बाद ही करीब 1000 की तादाद में एक्स्ट्रा फोर्स जेल पहुंच गई थी। जरूरत पड़ने पर एटीएफ, एटीएस जैसी एजेंसियों के काबिल अफसर और जवानों की भी मदद भी ली जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और अंशु का कर दिया एनकाउंटर। अब यह जाहिर है कि वारदात की न्यायिक जांच होने पर सीसीटीवी फुटेज जिसकी सच्चाई खोल सकते थे, उस हालात में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले भी फंस सकते थे। आपको बता दें कि सूबे की सभी जेलों के कैमरों की इंटीग्रेट कमांड सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे जेल मुख्यालय प्रदेश की बेहतर जेलों में हो रही हर पल की गतिविधि पर नजर रखता है। 7 मई को माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल लाया गया था और उसकी हाई सिक्योरिटी सेल में एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए। इन कैमरों से मुख्तार की हर हरकत पर जेल मुख्यालय नजर रख रहा है। अब सवाल उठता है कि चित्रकूट जेल की जिस सेल में प्रदेश के हार्डकोर अपराधी बंद थे, उनके कैमरे में नजर न आने पर भी जेल मुख्यालय क्यों खामोश बैठा था। और अब चर्चाएं तो यह भी है कि पुलिस इनकाउंटर में मारे गए अंशु की और मिराज और मुकीम से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो फिर सवाल यह है कि आखिर फिर अंशु ने दोनों को क्यों मारा। इसका जवाब भी फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब चर्चाएं ये जरूर है कि चित्रकूट जेल में खेला गया यह पूरा खूनी खेल यूपी में सियासत करने वालों की सियासत का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल अब इस मामले में देर शाम चित्रकूट के जेल के अधीक्षक एसपी त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल समेत 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल महकमे में बड़े फेरबदल भी किए गए हैं, लेकिन सवालों की फेहरिस्त कायम है। फिर हाजिर होंगे इसी क्राइम सीरीज की एक और कड़ी लेकर, क्योंकि आगे अभी और खुलासे बाकी हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।